ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था, हमने बैक्टीरिया के शेप की चर्चा कर ली थी कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। वहाँ पे हमने 4 तरीके के शेप पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था राउंड शेप, ये उसको हमने नाम दिया था कोकस। एक हमने पढ़ा था रॉड शेप, जिसके लिए एक नाम यूज किया जाता है बैसिलस, ठीक है, बैसिलस। और उसके अलावा हमने एक पढ़ा था विब्रियो यानी कि कॉमा शेप। और उसके अलावा एक हमने पढ़ा था स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप, यानी कि ये स्प्रिंग जैसे दिखते हैं, ये कॉमा जैसे दिखते हैं, ये रॉड शेप वाले, और ये स्पेरिकल, ये रॉड शेप वाले थे, ये विब्रियो कॉमा शेप वाले थे, ठीक, ये कॉमा शेप वाले थे, और ये स्पाइरल बैक्टीरिया। ये 4 शेप हमने मेनली पढ़ा था, इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था। अब ज़रा सा हम बात करते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल की, तो लिख लेते हैं, वहाँ पे एक लाइन फटाफट से लिख लो, देखो, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी करके लिख लो, और म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन हमने लिखा है, इसी के बारे में हमने एक थोड़ी सी चर्चा की थी। नाम और नाक, 2 चीज़ें हमने पढ़ा था। उसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया था कि नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल, नाम का मतलब होता है नाम, मैं बोल रहा हूँ नाम, ध्यान से सुनना कि मैंने बोला नाम, और एक होता है नाग। इन दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग सेल चैप्टर में और मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। ये हमें याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और फिर जैसे ये इसमें जो ये वाला चीज़ दिख रहा है, हमारे पास देखो 2 टाइप के सर्कल दिख रहे होंगे, ये टाइप, तो ये है तुम्हारा नाग और ये है तुम्हारा नाम, ये है नाग और ये है नाम। अब यहीं से छोटे छोटे ये अमीनो एसिड होते हैं, ऐसा उसको दिखाते हैं हम लोग। ये मैं बस एक रफली स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ऐसा, ठीक। तो इसका जब मैं वो पढ़ाऊँगा वो वाला चैप्टर, तो वहाँ पे इसको पूरा स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊँगा। अभी के लिए बस हिंट दे रहा हूँ कि ऐसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जानने योग्य चीज़ है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है हमें। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो अब सबसे पहली हेडिंग हम लोग, जैसे हम लोगों ने डाल दिया सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। मैं एक बेसिक सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और क्या होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हेडिंग डाल लो ग्राम्स स्टेनिंग, ग्राम्स स्टेनिंग। ग्राम्स स्टेनिंग, इसमें लिखो ग्राम्स स्टेनिंग में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर हेंस क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने ही ये स्टेनिंग की थी। हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने इन्होंने किया क्या था, इन्होंने एक बैक्टीरिया का कल्चर तैयार किया था। मैं पहले प्रोसेस समझा देता हूँ। एक बैक्टीरिया का कल्चर तैयार किया था, ठीक है। उस बैक्टीरिया का कल्चर इन्होंने तैयार किया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें ली थी। एक क्रिस्टल वायलेट लिया था, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम्स स्टेन भी बोला जाता है इसको, इस कलर को क्रिस्टल वायलेट उन्होंने लिया था। फिर उन्होंने पोटेशियम आयोडाइड लिया था, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड होता है वो मॉडरेटर का काम करता है, एक्ट एज ए मॉडरेटर का काम करता है। उसके अलावा उन्होंने लिया था एब्सोल्यूट अल्कोहल लिया था, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने ली, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो ही यूज्ड
ही यूज्ड, क्या क्या इन्होंने यूज किया था। तो इन्होंने जो जो चीज़ें यूज की थी, सबसे पहला ग्राम सिस्टेन। ग्राम सिस्टेन हम लोग किसको बोल रहे हैं? क्रिस्टल वॉयलेट को। किसको? क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट को हम लोग ग्राम सिस्टेन बोल रहे हैं, इसका इन्होंने यूज किया। दूसरी चीज़ जो इन्होंने ली थी वो क्या था? पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन था, KI सॉल्यूशन। और जो तीसरी चीज़ इन्होंने ली थी वो था एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, ये तीन चीज़ इन्होंने ले ली। अब आप लोगों को करना क्या है, यहीं पे लिख देना है, इसी के आगे थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा पॉइंट। ग्राम सिस्टेन में हमको लिखना है एक्ट एज प्राइमरी स्टेन। एक्ट एज प्राइमरी स्टेन। एक्ट एज प्राइमरी स्टेन। KI वाले सोल्यूशन, KI सोल्यूशन जो था वो मॉडरेटर का काम करता था, तो हमें यहाँ पे लिख लेना है छोटा सा, एक्ट एज अ मॉडरेटर। फिर उसके बाद अल्कोहल जो था वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता था, तो इसको हमें लिखना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक, ये हमें मिल गया। अब हम लोग समझते हैं कि उन्होंने किया क्या था, तो प्रोसीजर हम लोग लिख लेंगे। प्रोसीजर लिख लेंगे हम लोग। प्रोसीजर में सबसे पहली चीज़ प्रिपेयर फ्रेश कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? फ्रेश कल्चर तैयार किया। फ्रेश कल्चर तैयार किया बैक्टीरिया का। फ्रेश कल्चर तैयार करने का मतलब है कि उनको, जैसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया सारा एक जगह ले लिया, ठीक है, उसको, उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, यानी कि जहाँ वो अगर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वहाँ बैक्टीरिया ही हो, ऐसा ना हो कि कोई एल्गी या अदर माइक्रोब्स वहाँ पे हों। ठीक है, तो उन्होंने एक फ्रेश कल्चर तैयार किया। फ्रेश कल्चर तैयार करने के बाद उन्होंने क्या किया था? फिक्स्ड स्मीयर बनाया था। क्या बनाया था? फिक्स्ड स्मीयर। क्या होता है फिक्स्ड स्मीयर, कैसे बनाते हैं बता रहा हूँ। फिक्स्ड स्मीयर बनाया था। फिक्स्ड स्मीयर बनाते ऐसे हैं कि जो भी बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कल्चर है उसमें से बैक्टीरिया को हम लोग एक स्लाइड पे लेंगे, ठीक है, उसका मतलब एक स्लाइड तैयार करेंगे, ठीक है, उसको एक प्लेट पे ले आएंगे, फिर उसके बाद कवर स्लिप लगाएंगे, उसका पूरा स्लाइड तैयार हो गया जैसे हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद उस स्लाइड को थोड़ा गर्म करते हैं, तो गर्म करने के लिए हम लोग कैंडल के ऊपर उसको ले जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब हम तैयार करेंगे, जैसे अगर मान लो ये हमारे पास स्लाइड है, अगर ये हमारे पास स्लाइड है और ये नीचे जल रहा है कैंडल, ठीक, तो हमें ऐसे करके गर्म नहीं करना है, क्यों? ऐसे लगातार हीट होगा, तो हमें गर्म कैसे करना है? फिक्स्ड स्मीयर के लिए हमें ऐसे ऐसे करके गर्म करना है, ठीक, ऐसे ऐसे ले जाना है, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग गर्म करेंगे उसको, और वो तैयार हो जाएगा हमारा फिक्स्ड स्मीयर। क्या तैयार होगा? फिक्स्ड स्मीयर। अब उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो था यही था स्टेनिंग का प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस जो था ये क्या था? स्टेनिंग का प्रोसेस। स्टेनिंग यानी कि स्टेनिंग वर्ड यूज किया जाता है कलर के लिए, जहाँ पे किसी चीज़ को कलर किया जाता है उसके लिए स्टेनिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इन तीसरा स्टेप जो था वो था स्टेनिंग का। अब यही तीसरे स्टेप को हम लोग समझते हैं क्या हुआ। पहला स्टेप हमने समझा कि कल्चर तैयार किया होगा उन्होंने। दूसरा स्टेप हमने समझा कि फिक्स्ड स्मीयर तैयार किया होगा, कैसे तैयार किया होगा वो भी हमने देख लिया। स्टेनिंग में कैसे पूरा प्रोसेस हुआ, इसी बात को हम लोगों को ग्राम इनके एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कैसे इन्होंने तैयार किया। सबसे पहले इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। सबसे पहले इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, ये इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिया।
अब इस तीनों टेस्ट ट्यूब में उन्होंने अलग अलग चीज़ें रखी। क्या रखी हम लोग देखते हैं। सबसे पहली टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट का सलूशन रखा। क्या रखा? क्रिस्टल वॉयलेट रख दिया। सबसे पहले में क्या रखा? क्रिस्टल वॉयलेट। सबसे पहले में क्या रखा गया है? क्रिस्टल वॉयलेट। हमें याद रखना है सबसे पहले में क्या रखा गया है? क्रिस्टल वॉयलेट। अब दूसरे वाले में क्या रखा गया? दूसरे वाले में रखा गया KI का सलूशन। क्या रखा गया? KI का सलूशन, यानी पोटेशियम आयोडाइड का सलूशन। देखो ये था क्रिस्टल वॉयलेट, ये था क्रिस्टल वॉयलेट, बता रहे हैं। इसका सलूशन बनाया जाता है। क्यों इसको बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल वॉयलेट है, ये क्रिस्टल वॉयलेट का सलूशन बनाया गया और उसको रखा गया पहले टेस्ट ट्यूब में। KI सलूशन रखा गया दूसरे टेस्ट ट्यूब में। पोटेशियम आयोडाइड के सलूशन को रखा गया दूसरे टेस्ट ट्यूब में। और तीसरे टेस्ट ट्यूब में रखा गया एब्सोल्यूट एल्कोहल। कौन है ये? एल्कोहल, हम लोगों का फेवरेट ना, हम लोगों का फेवरेट है एल्कोहल। और अच्छा, अभी 12th में हम लोग जाएंगे तो एल्कोहल में हमको बनाने का तरीका भी पढ़ना होगा, कैसे एल्कोहल बनाते हैं। इसको बड़ा मन से लड़के पढ़ते हैं। अच्छा, ये गजब का है कि पहले हमको एल्कोहल बनाना पढ़ाया जाता है, फिर उसी को पीने से मना किया जाता है। नहीं, एक्चुअली इसका दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एल्कोहल का, इस वजह से इसको बनाना सीखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बनाना आ गया तो बस दवाई है, तो दवाई तो है, थोड़ा सा ले ही लेते हैं, 2 घूंट क्या जा रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो फिक्स्ड स्मीयर तैयार हुआ है, जो हमारा फिक्स्ड स्मीयर तैयार हुआ है, उस फिक्स्ड स्मीयर को हम लोग ले आएंगे। हमारा जो फिक्स्ड स्मीयर तैयार हुआ है उसमें बैक्टीरिया होंगी सब ऐसे ऐसे, ठीक है। इस फिक्स्ड स्मीयर को हम लोग ले आएंगे और इस फिक्स्ड स्मीयर को हम लोग डाल देंगे इस वाले पहले वाले सलूशन में, क्रिस्टल वॉयलेट के सलूशन में हम लोग डाल देंगे और लगभग 1 से 3 मिनट तक हम लोग इसमें रखेंगे। कितने देर तक? 1 से 3 मिनट तक हम लोग इसको इसमें रखेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि 1 से 3 मिनट तक इसमें रखें। वैसा नहीं कि 1 मिनट के लिए रखें और फिर उसी में लगे टिक टाक देखने, पता चला आधा घंटा निकल गया। टिक टाक तो हालांकि बंद हो गया, देखेंगे क्या। तो यहाँ से 1 से 3 मिनट बाद हमें इसको निकालना है, ठीक है, और वापस से किस में डाल देना है? पोटेशियम आयोडाइड के सलूशन में। यहाँ पर भी हमें उतने ही टाइम रखना है, 1 से 3 मिनट, ठीक है। अगर हम लोग ज़्यादा देर तक रख देंगे तो हो सकता है स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर हमको जो बैक्टीरिया देखनी थी वो साफ साफ दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए प्रोसेस बताया जाता है कि अगर कभी कभी गलती से इंस्टाग्राम का रील देखने में मन लग ही गया, तो अब भाई मन ही है लग जाता है, तो क्या कर सकते हैं, तो उसको पानी से धो लेते हैं हम लोग। जो अगर ज़्यादा स्टेनिंग हो जाए तो देन वी विल वॉश इट विथ वाटर। देन हम लोग देखेंगे कि इसको स्मीयर को हमने इसमें रखा 1 से 3 मिनट, फिर वहाँ से निकाल करके हमने KI के सलूशन में रखा। KI के सलूशन में रखने के बाद 1 से 3 मिनट तक रखा जाएगा। फिर हम लोग इसको यहाँ से निकालेंगे, और एब्सोल्यूट एल्कोहल जो हमारे पास है फेवरेट वाला, उसमें डाल देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर भी हमको इसको उतनी ही देर रखना है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, यानी सबको बराबर बराबर मौका दिया गया है। तो यहाँ पर भी उसको 1 से 3 मिनट तक रखा गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ से फिक्स्ड स्मीयर को जब निकाल, अच्छा फिक्स्ड स्मीयर भी सोच रहा होगा कि गजब के प्राणी हैं साले सब, पहले बुलाते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद गर्म करते हैं, जलाते हैं, उसके बाद फिर डुबा करके पता मतलब ये हाल हो गया। खूब फिल्म में जैसे किसी से सच उगलवाना रहता है, उसका इसे पकड़ते हैं पीछे से, नहीं बताएगा, फिर उसको बाहर निकालते हैं, चल बोल। अब वो बेचारा 2-4 बार ऐसे हकर सांस लेता है, इतने फिर डुबा देते हैं उसको। तो वही हालत इसकी हो रही है। तो अच्छा, अब हम जब लोग यहाँ एब्सोल्यूट अल्कोहल से हम लोग इसे निकालेंगे, तब अब इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके और ऑब्ज़र्व करेंगे। तो क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इस स्लाइड को ले जाना है, ठीक। थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, कुछ लोग होंगे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ जाए। तो हमें 2 टाइप की बैक्टीरिया दिखी जब हम लोग इसमें ले गए। तो कुछ बैक्टीरिया थी जो क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को ले ली थी, यानी ग्राम्स स्टेनिंग शो कर रही थी, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया थी जिनको मोह माया से कोई मतलब ही नहीं था और ये इन सारी सांसारिक
चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी थी, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा रंग वंग का। ठीक, तो ये जो बैक्टीरिया थी ग्राम स्टेनिंग वाली, ये कुछ उस टाइप की बैक्टीरिया थी, मोहे रंग दो लाल। ठीक है, तो लाल नहीं, इनको क्रिस्टल वॉयलेट रंगा गया। तो ये जो रंगा गया, जो बैक्टीरिया कलर शो की, उनको कहा गया ग्राम पॉजिटिव। क्या कहा गया? ग्राम पॉजिटिव। तो हमें एक समझना है ग्राम पॉजिटिव क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने ग्राम के स्टेन को शो किया। ठीक, तो ग्राम स्टेनिंग को शो करते हैं इसलिए उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, और ये ग्राम स्टेनिंग को नहीं शो किए इसलिए इनको ग्राम नेगेटिव कहा गया। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग को ये शो क्यों किए और ये दूसरका वाला नहीं शो किया, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका भी रीज़न है, उसको हम लोग आगे कभी समझ लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम बस इतना जानते हैं कि ये मतलब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसको समझते हैं। तो ये होमवर्क होगा कि इसको खोज करके लाना है तुम्हें कि आखिर क्यों ये ग्राम स्टेन को कुछ शो कर रही थी और कुछ जो थी वो नहीं शो कर रही थी, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे डिफ्रेंशिएट किया था ग्राम साहब ने। ठीक है, यही था ग्राम साहब, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम एक्सपेरिमेंट। पूरा ग्राम ग्राम हो गया और मेरा ग्राम घोरियाँ। तो अब यहाँ के बाद हम लोग एक छोटी सी चीज़ लिख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है उससे और स्कूलों में भी ये पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जैसे जीबल नेल्सन एक्सपेरिमेंट है एक, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोग होते हैं बोल देंगे कि ये भी बताइए वो भी बताइए, तो अगर बोलेंगे तो अलग से बता दिया जाएगा, वरना अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो पहला डिफरेंस इसमें हम लोग लिखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। एक साइड हम लोग लिख लेंगे ऐसे, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको अगर नोट हो गया हो तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। वीडियो वाले स्क्रीनशॉट वाट लेकर के तो नोट कर ही लेंगे। अच्छा, इतना सुंदर कभी कभी फिगर बन जाता है कि मिटाने में बड़ा माया लगता है। एकदम ऐसे मिटा रहे हैं ना, लग रहा है एकदम से दिल पे इसे डस्टर चल रहा है, महसूस हो रहा है। क्या किया जाए, बड़ा कष्ट है जीवन में। कोई बात नहीं, फिर बनाएंगे, इसीलिए हम बोले हैं ना इसको दोबारा फिर से पढ़ाएंगे ताकि फिर से फिगर बनाने का मौका मिले। और हमेशा मेरे टाइम पे ही लाइट जाती है। एक साइड हम लोग लिख लेंगे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पर इसका मतलब प्रेजेंट नहीं है, हालांकि ये मेरा प्रेजेंट लिखने का स्टाइल है, पर यहाँ पर इसका मतलब पॉजिटिव है। और ये ग्राम नेगेटिव एक साइड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव में फटाफट से लिखो, सिंपल बट थिक सेल वॉल। सिंपल बट थिक सेल वॉल। सिंपल बट थिक सेल वॉल, इसका ठीक अपोजिट होगा ग्राम नेगेटिव, जाहिर सी बात है। दूसरा वाला अपने से लिख लो कि कॉम्प्लेक्स बट थिन सेल वॉल। कॉम्प्लेक्स होते हैं सब, लेकिन दुब्बर पातर होते हैं। कॉम्प्लेक्स थिन सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है। अच्छा, ये जो हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं वो हम मेन सेल वॉल का ही डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव में लिखना है हम लोग को पेप्टाइडोग्लाइकॉन ज़्यादा होगा, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन हाई और लिपिड लो, और लिपिड लो। ठीक है, और इसके वाले में ठीक उल्टा, जाहिर सी बात है, एक को अगर याद हो जाए दूसरा वाला तो अपने आप याद हो जाता है। इसका ठीक उल्टा करना है, यहाँ पे पेप्टाइडो ग्लाइकॉन को लो करना है और लिपिड को हाई कर देना है। लिख ही दूँ नहीं तो पगलाने लगेंगे कुछ। पेप्टाइडो
ग्लाइकॉन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है हम लोगों को, नेक्स्ट जल्दी 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 जल्दी। सिंगल लेयर, सेल वॉल जो होगी वो सिंगल लेयर होगी। इसकी जो सेल वॉल होगी वो सिंगल लेयर की होगी ये, और उस वाले में लिखना है देखो चाहे अगर यहाँ सिंगल लेयर हो गया यानी यहाँ पर सिंगल तो होगा नहीं, मल्टीपल नहीं होगा, मतलब सिंगल नहीं हो तो मल्टीपल, बाई लेयर हमें लिखना है, बाई लेयर। बाई लेयर, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, कहीं कहीं ऐसा आता है इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे, बाई लेयर होती है पर ट्राईपार्टिएट होती है, ठीक है। 2 ही लेयर होते हैं पर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं लिख लो, ट्राईपार्टिएट से बगल में से ब्रैकेट में लिखो ट्राईपार्टिएट। बाई लेयर बट ट्राईपार्टिएट। तीनों पार्ट का नाम लिख लो, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तीनों पार्ट कौन कौन से होंगे, एक तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। दूसरा लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। कितना मज़ेदार मज़ेदार वर्ड आ रहा है, लाइपोप्रोटीन। ऐसे ही हंसी आती है, और जिस दिन वर्ड हंसने लगेगा ना एग्जाम में जब तुम बैठोगी तो वर्ड हंसता है, ये भी पता है कि नहीं। अभी तो हम लोग वर्ड पे हंस रहे हैं और उस समय वर्ड हम पे हंसता है, हंसो। और रिजल्ट आता है तो फिर सारी दुनिया ही हंसना शुरू कर देती है। लाइपो, LIPO, लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों को मिला करके बना है, ठीक है। और उसके बाद लिख लो लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी लिपिड और पॉलीसेकेराइड। हाँ पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड नहीं पढ़ा है, सेकेराइड पढ़ा होगा। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव में लिखना है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, याद रखना, इसको हाईलाइट करके लिखना। टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होगा और वहाँ पे टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा। टिकोइक एसिड एब्सेंट, इसको एकदम हाईलाइट कर लो जितना हाईलाइट हो सके। पावर हाउस बोला बोला LED लगा देना 2-4 ठो। ठीक है, इतना हो गया, बस इतना ही डिफरेंस हमें याद रखना है, इतना बहुत है, ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाए तो इतना बता देना है। अब हम लोग गिरो भराओ मत, ज़्यादा पढ़ लिए क्या है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब बस लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इनके, ठीक है। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एसेक्सुअल में क्या होता है वो मैं ऐसे थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, कि बैक्टीरिया जो होती हैं वो एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस होती हैं और सेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस होती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई माध्यम है, जैसे बडिंग हमने पढ़ा होगा, ठीक है, और बाइनरी फिजन हमने पढ़ा होगा, ये सब जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो जाता है। बाकी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है, इन तीनों का जिक्र हम लोगों की बुक में किया गया है, ठीक है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे वहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहाँ पे हम लोग पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें चूहा मरता है बार बार। पहले चूहे को सुई लगाएंगे, मरेगा, फिर दोबारा लगाएंगे, नहीं मरेगा, फिर दोबारा लगाएंगे, तो मरना चाहिए था पर नहीं मरेगा, तो ये होता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा मेथड जो होता है वो है कॉन्जुगेशन। क्या होता है? कॉन्जुगेशन हम बताएंगे क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है। और तीसरा मेथड जो है वो है ट्रांसडक्शन। क्या है? ट्रांसडक्शन।
कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। हाँ सुना सुना सा लग रहा है। कंजुगेशन में क्या होता है ना, एक बैक्टीरिया, एक कोई बैक्टीरिया डोनर होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस सुना होगा नाम, उसका वहाँ पे थोड़ा सा रोल होता है। वो उसके डीएनए को ले जा करके दूसरे के डीएनए में ट्रांसफ़र करता है, उन दोनों के डीएनए मिलते हैं एंड ऐसे होता है उन लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसमें एक ये देखा होगा बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर होता है, सेल वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर होता है पाइलाई, पाइलाई कुछ लोग उसको पिलई पलाई जो भी पढ़ना चाहें हम लिख दे रहे हैं। पाइलाई और फिम्ब्रियाई ऐसे दो स्ट्रक्चर शायद सुना हो नाम। फ्लैजिला होता है, पाइलाई होता है, फिम्ब्रियाई होता है। फ्लैजिला तो जानते ही होंगे, फ्लैजिला क्या होता है कि फ्लैजिला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सिलेंडरस, हाँ फ्लैजिलम, ठीक। तो पाइलाई क्या होता है, ये जो पाइलाई होता है जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसको मौज करने देते हैं, ये एक बैक्टीरिया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है हमें देखने को मिले। ये मदद करते हैं कैसे, एक्चुअली ये जो पाइलाई होता है ये सरफेस एडहेरेंट की तरह काम करता है। सरफेस एडहेरेंट का मतलब है, लाइट आ गई, मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ। सरफेस एडहेरेंट का मतलब है कि वो किसी दूसरे मतलब एक बैक्टीरिया को किसी सरफेस से चिपकाने में मदद करता है। एडहेरेंट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ठीक। तो किसी बैक्टीरिया को किसी चीज़ से चिपकाने में हेल्प करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये बैक्टीरिया जा करके किसी दूसरे से चिपकने में या दूसरे से संपर्क बनाने में इसमें इसका पाइलाई का रोल होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में 2-4 लाइन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना, और जो नहीं समझ में आएगा वो बताना, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग यहाँ से सीधे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, मैं बता रहा हूँ ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों में से मैं किसी को नहीं एक्सप्लेन किया हूँ। इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया हूँ क्योंकि वो अभी तुम्हें एक बार पढ़ने का मौका दे रहा हूँ, एक बार पढ़ करके आना, कोशिश करना समझने की, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं उसको बताऊँगा। अब हेडिंग डाल लो आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ये बुक का है। आर्कीबैक्टीरिया बहुत थोड़े में एक पैराग्राफ में समझा दिया गया है, हम लोग भी इसको थोड़े में ही पढ़ेंगे। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया इसके बारे में ध्यान सुनना। यही है वो बैक्टीरिया जो सबसे पुरानी है, ठीक है। ये लोग बहुत पुराने हैं, मतलब दादा यही थे एक्चुअली, जो मैं शुरुआत में बोला था वो यही थे। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल ऑन अर्थ। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल मतलब ये इतने पुराने हो चुके हैं कि बेचारे जिंदा हैं फिर भी इनको फॉसिल बोला जा रहा है। देखो भला इन लोगों के साथ। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल ऑन अर्थ। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। इसके अलावा एक पॉइंट लिख लो, ग्रो इन, छोटे छोटे में हम लोग लिख लेते हैं सारा पॉइंट, ग्रो इन हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन। बहुत ही हार्श और एक्सट्रीम कंडीशन में ये ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो होती हैं बहुत हार्श और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जीवन की संभावना थोड़ी सी भी नहीं होती है, मतलब हल्की सी भी होती है, वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो हार्श और एक्सट्रीम कंडीशन कहने का मतलब यही है, ठीक है। जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, या बहुत लो टेम्परेचर हो, वहाँ पे भी ये इंजॉय कर लेंगे। या तो फिर हम लोग बात करें जहाँ पे साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि अगर कोई समुंदर देखें, समुंदर की असीम गहराइयों में अगर तुम जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है। और फिर तुम वहाँ जाके कह सकते हो स्वागत नहीं करोगे हमारा,
तो हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हाई टेम्परेचर कॉमा रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। अच्छा मैंने बोल दिया रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, तो इसका क्या मतलब समझोगे, वो जहाँ भी हैं रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। ठीक, जैसे अभी हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऐसा नहीं नाइट्रोजन लेके चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन है, ले रहे हैं भकाभक एकदम हकर हकर, 2-4 बार दौड़ लें तो कुत्ता जिसे हाँफेंगे। ठीक, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक, तो पहला हमने देखा हाई टेम्परेचर, दूसरा रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, तीसरा लिखो कॉमा देके उसी के आगे लिख देना कि लो पीएच। लो पीएच का क्या मतलब है, पीएच हमने पढ़ा होगा क्लास 7th में, पहली बार आता है पीएच। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, किए होंगे कोई, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो लो पीएच का मतलब ये है कि पीएच जितना लो होगा उतना ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। कैसा होगा, एसिडिक। जैसे पीएच स्केल अगर हम लोग देखें तो उसमें 1 से लेकर के मतलब 1 से लेकर के पूरा 14 तक बना होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग 1 की तरफ मतलब नीचे की तरफ आते हैं एसिडिटी बढ़ती जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, और जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं मतलब 14 की तरफ बढ़ते हैं बेसिसिटी यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो लो पीएच होगा, और उसी में एक और लिख लो हाई सैलिनिटी। हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी का मतलब है वहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा हो। हम लोग अगर समुद्र के पानी में तुम कभी नहा लो, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि समुद्र के पानी में नहाने के बाद तुम वैसे रह ही जाओ, एकदम पूरे शरीर में अजीब सा नमक नमक हो जाता है। तो वैसे जगह पे भी जहाँ पे, अच्छा वो तो एक सिंपल सा सैलाइन है, हाई सैलिनिटी मतलब उससे भी ज़्यादा अगर कहीं पे है, मतलब समुद्र की एकदम गहराइयों में चले जाओ, वहाँ पे भी जहाँ पे एकदम हाई सैलिनिटी है वहाँ पे भी कौन रह लेगा, तो दादा हैं। ऐसे थोड़ी, हर बाप का एक बाप होता है, उसे हम दादाजी कहते हैं। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन, स्टार्टिंग में बताया था मैं, स्यूडोम्यूरिन। हाँ हाँ, झूठा कहना है, झूठा नहीं कहना है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन, दैट इज, उसी के आगे दैट इज कैसे लिखोगे, TH18, हाँ स्मार्ट बनना है एकदम। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम, ये सरक गया हमारे जेब में से, मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। सोच रहा हूँ एक आपको यूट्यूब वीडियो इसे ही बना दूँ, मेरे साथ क्या क्या होता है। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, यानी सेल वॉल जो होगी वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होगी, स्यूडोम्यूरिन की बनी होगी। दैट इज डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनारोब्स, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट वो वाला एक्सेप्शन वाला एक्सेप्ट थर्मोएसिडोफाइल्स। फिर से देखो एक गजब का नाम आया ना, ऑब्लिगेट एनारोब्स, इसका एक्सेप्शन कौन है, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो यानी गर्मी, एसिडो यानी लो पीएच, और फाइल्स यानी कि वहाँ पे ये रह लेंगे। ठीक है, ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी डट के खड़ी रहती हैं। अपने यहाँ ये बड़ा भौकाल होगा इन लोगों का अपने जमा उसमें। ठीक है, तो अब देखो हमको इसमें बताया गया है एनसीईआरटी में 3 आर्की बैक्टीरिया में हमको 3 पार्ट पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है,
सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है मैं लिख दे रहा हूँ मिथेनोजेंस। क्या पढ़ना है? मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या होते हैं मिथेनोजेंस, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है दूसरा, मिथेनोजेंस के बाद हम लोग पढ़ना है हैलोफाइल्स। क्या पढ़ना है? हैलोफाइल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है हैलोफाइल्स। अच्छा, मैं इसको हैलोफाइल्स पढ़ता हूँ क्योंकि हैलोफिल्स पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसे पढ़ना है पढ़े, ठीक है। मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स, और तीसरा है यही वाला थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। तो अब हम लोग सेपरेटली जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहली हेडिंग डालो मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, ये अगर इतना लिखना हो तो लिख लो, और इसके बाद हेडिंग डालो मिथेनोजेंस। हम लोग मिथेनोजेंस के बारे में लिखते हैं। मिथेनोजेंस में सबसे पहला पॉइंट लिखो, ग्रो इन मार्सी कंडीशन and gut of cattles ब्रैकेट में लिख लेना ruminant animal। ठीक है। तो देखो मिथेनोजेन जो बैक्टीरिया होती है ना, वो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस, ठीक, गाय गोरू, तो उन लोगों के गट में ये बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, बायोगैस प्लांट बनते हैं, गांव में बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बायोगैस प्लांट बनते हैं, तो उसका होता क्या है कि मिथेनोजेन बैक्टीरिया, वो जो गोबर उनसे निकलता है, ठीक है, उस गोबर को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एक जगह पे डैम्प करते जाते हैं और उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। वो गोबर में क्या होगा, चूँकि उनके गट में था मिथेनोजेन बैक्टीरिया, तो गोबर में भी होगा मिथेनोजेन बैक्टीरिया। वो मिथेनोजेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, वहाँ से गैस एक प्रोड्यूस होती है, मीथेन। कौन सी? मीथेन गैस। इसका इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, फ्यूल की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैस मतलब बिल्कुल भी तुम्हारा पोल्यूशन कॉज नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, गोबर का इस्तेमाल दो तरीके से, अच्छा देखो गोबर का भी इस्तेमाल वो लोग हो जा रहा है, मतलब हम लोग कुछ भी कर ले रहे हैं। पहली बात तो यहाँ से मीथेन निकाले, ठीक है, उसका इस्तेमाल किए खाना बनाने में, ठीक है। और फिर जो गोबर बच गया वहाँ से पूरा मीथेन तो निकल गया, वो गोबर क्या होगा, वो ज़बरदस्ती थोड़ी निकालते जाएगा मीथेन, एक क्षमता तक निकाला मीथेन। उसके बाद जो गोबर बचेगा उसको हम लोग खेत में छिड़क देंगे, तो वो खाद की तरह काम करता है, बड़ा ज़बरदस्त जैविक खाद की तरह काम करता है। तो देखो उस गोबर ने क्या क्या किया, पहले खाना बनाया, और जब खाना बन जाएगा, जैसे मान लो हमारे पास खाना है वो बन गया, खा पी के लिए, तो खाना ख़त्म ना हो जाएगा, फिर से चाहिए धान चावल ये सब, तो उसको उगाने का भी जुगाड़ उसी गोबर से हो गया। हमने खेत में छिड़का, ठीक है, तो वहाँ से भी काम हो गया। तो दो काम यहाँ से हुआ, और ये सब मेथड अगर इसका कहीं यूज हो सके तो करना चाहिए, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करते और काम ज़्यादा आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, लिखो मिथेनोकोकस, देखो यहाँ पर कोकस वर्ड आ गया ना, हाँ बहुत सही, दिमाग चल रहा है मतलब। और उसके बाद लिख लो र्यूमेनोकोकस, मिथेनोकोकस और र्यूमेनोकोकस, ये जरूर नाम याद रखना। अब इसके बाद हैलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और साइनोबैक्टीरिया, ये हम लोग कल ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू।